बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट आबिद मिठानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग को हम कैसे जायज़ तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह 3 तरीके बताऊँगा जिसके थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग को कर सकते हैं। 2 तरीके ड्रॉप शिपिंग के होंगे और एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला तरीका ये है कि आपने देखा होगा ड्रॉप शिपिंग करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी लेडीज़ अक्सर तौर पे ये चीज़ काम कर रही होती हैं, और वो है ऑनलाइन काम। जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज हम उसको ऑनलाइन काम कहते हैं, जो व्हाट्सएप पे पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं और आप जब उनको कोई ऑर्डर देते हैं तो वो आपको आगे जो शॉपकीपर होता है उनसे आपको लेकर आपको डिलीवर किया जाता है। ठीक है, पहला तरीका तो हमारा ये होता है। तो आपको अगर करना है तो आप उनको ही मैसेज करें कि आप हमें अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लें, या मज़ीद शॉपकीपर्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर हमें ऐड करवा दें, ताकि उनकी जो भी डिटेल्स, जो भी डेली की अपडेट्स होंगी वो हमें मिलती रहेंगी और हम भी इस तरीके से काम कर सकेंगे। एक बात तो ये हो जाएगी। सेकंड उसमें ये होगा कि आप अगर किसी भी शहर में हैं, अगर आप कराची में हैं तो गोल्डन मार्केट है, जामा क्लॉथ है, आप यहाँ पर जाकर शॉपकीपर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि हमें आप अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लें, हमें ऑनलाइन काम करना है, तो वो आपको ऐड कर लेंगे ईज़िली, चूँकि आजकल सभी तकरीबन ऑनलाइन काम की तरफ हैं और वो ये काम करते हैं। तो जब आपको ऑर्डर आएगा, आप उस जो भी अपडेट आएगी उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसको अपने स्टेटस पे लगाएंगे, चाहे आप इंस्टा पेज बनाएं या फेसबुक पे पेज बनाएं, कहीं भी बनाएं। तो आपको अपना प्रॉफिट रखने के बाद जो भी फिर जब ऑर्डर आएंगे उस चीज़ के, तो फिर आपको आगे शॉपकीपर से कंफर्म करना होगा। जब ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपको उनसे पिक करना होगा, पैक करना होगा एंड देन शिप करना होगा। एक तरीका तो ये होता है जो बहुत सिंपल है कि शॉपकीपर्स के पास जाकर और इस तरीके से प्रोसेस आप फॉलो करें, क्योंकि जब तक चीज़ हमारे कब्ज़े में नहीं आती है, हम डायरेक्टली अगर शॉपकीपर को कह देंगे कि भाई ये डिलीवर कर दो इस एड्रेस के ऊपर और इतनी पेमेंट ले लो और उसमें से इतना मेरा है, तो वो हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। इसलिए आपको जाना होगा और पिक पैक और शिप करने का जो भी ये प्रोसेस होगा ये आपको ख़ुद करना होगा। एक तरीका तो ईजी ये होगा। अच्छा, दूसरा जो तरीका है हमारा ड्रॉप शिपिंग का वो ये होगा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक नाम बताया था, HHC ड्रॉप शिपिंग। वो कराची में उनका ऑफ़िस है गुल प्लाज़ा के बैक साइड पर सेंट्रल मॉल में। वहाँ आप जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि हमें ड्रॉप शिपिंग करनी है। चूँकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप हमें कस्टमर का एड्रेस वगैरह दे दें और अमाउंट बता दें, हम उनको ख़ुद ही डिलीवर कर देंगे। आपको कोई भी जो है वो ऑर्डर को पिक पैक और शिप करने की टेंशन नहीं है, हम आपके ऑर्डर को फुलफ़िल करेंगे। लेकिन इसमें मसला था जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि या तो आप ख़ुद ही जाके उनसे ले लें और पिक पैक और शिप खुद कर लें। सेकंड ये हो सकता है कि उनसे बात करें कि देखें हमें आपसे काम करना है, लेकिन उसका शर्त ये होगी कि हम कमीशन पे काम करना चाह रहे हैं। अगर वो एग्री होते हैं इस बात के ऊपर कि 200 रुपये की चीज़ है तो वो 250 की बेचो या 300 की बेचो, और उसमें आपका इतना % कमीशन हो जाएगा और कमीशन आपको मिल जाएगा, और जो भी ऑर्डर आएगा तो उसकी डिलीवरी और उसकी जो फुलफिलमेंट होगी वो हम खुद कर लेंगे। तो अगर आपसे उनकी ये बात होती है और अगर वो एग्री करते हैं इस बात के ऊपर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ कर बस उनको डिलीवरी एड्रेस वगैरह दे दें, उनके बिहाफ पे आपने सेल ली है और आप जो भी होगा वो फुलफिलमेंट वो करेंगे, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। तो ये ईजी वे होगा कि आप इस पे काम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर वही पिक पैक शिप आपको ख़ुद ही करना होगा। अच्छा, अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग नहीं है, वो बेसिकली एक छोटा सा आपको स्टार्ट अगर लेना है, इससे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। तो वो जो तीसरा तरीका है वो ये है कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं वो जब काम शुरू करना चाहती हैं तो छोटे से बिज़नेस स्टार्ट करें। ड्रॉप शिपिंग बाद में करें, लेकिन पहले अगर आपने स्टार्ट करना है छोटे से बिज़नेस से करें, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 10 से 15 हज़ार रुपये। देखें, विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी काम नहीं हो सकता। आप कुछ भी करें, या तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना है या तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट तो लाजमी है। तो इसमें ये होगा कि 10 से 15 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे। वो कैसे तरीका, उसका तरीका क्या होगा कि आप मार्केट जाएँ, ठीक है, और वहाँ से आपने डिफरेंट जो न्यू कलेक्शन होगी उसका सेट एक ले लें सूट का। आप कोई भी ब्रांड होता है उसके जो आपको अच्छा लगे, जो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसके प्राइस आपको अच्छे लगे, तो उसका आप एक 10 पीस का, 12 पीस का या 6 पीस का जो भी सेट आता है वो आप ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1200 रुपये का एक सूट पड़ता है 3 पीस का, रेप्लिका की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर 1200 रुपये का आपको वो पड़ता है तो फिर आप उसको परचेज़ कर लें। अगर 10 सूट हैं तो 12,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, परचेज़ आप उसको कर लें। उस पर आप फिर अपना ज़्यादा नहीं रखें प्रॉफिट। कुछ लोगों की आदत होती है डायरेक्ट बस वो उनको जो है ना छक्के मारने होते हैं, तो ऐसा ना करें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा 150 रुपये 200 रुपये मैक्सिमम कोशिश करें, इसी को आप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह काम में बरकत भी होगी। तो 150 या 200 रुपये प्रॉफिट रखने के बाद आप एक एक सूट अपना स्टेटस पे लगाएं और आप उसको सेल करें। इसके अंदर आपको 2 से 3 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट आपको ये होगा उसमें कि आपका जो है एक तो आपको बिज़नेस करना आएगा, जो कि छोटे से हमने स्टार्ट किया। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टार्ट करो, तो इस तरह से आपने स्टार्ट किया और आपको बिज़नेस करना आ जाएगा। और 10 से 15 हज़ार की अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। सेकंड उसमें ये होगा कि जो भी आप परचेज़ करेंगे, जो भी आपका स्टॉक होगा, 10 पीस 12 पीस 6 पीस कुछ भी होगा, तो वो आपके कब्ज़े में होगा। तो आपके पास जब एक चीज़ होगी तो आप उससे सेटिस्फाई होंगे कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरा सूट अच्छा है और मैंने उसको किस तरीके से बेचना है ये मुझे पता है। और अगर आगे से जो भी ऑर्डर आता है तो आपको पता होगा कि यार इस 10 में से 2 निकल चुके हैं तो 8 बाकी हैं। अगर कस्टमर उस 2 में से कोई एक मांगता है तो आप बताएंगे स्टॉक इसका ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आएगा तो फिर हम आपको दे देंगे। एक तो ये होगा कि मतलब चीज़ आपके पास है तो आप उसको खुले दिल से सेल आउट कर सकेंगे, तो कोई इशू नहीं होगा। सेकंड आपको ये होगा एक और चीज़ इसमें कि कितने रेट पे बेचना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप 100 रुपये नुकसान करके बेच दें या 50 रुपये नुकसान करके बेच दें, नेक्स्ट में कमा लें, इस तरह भी हो सकता है। और आपको जिस रेट पे आपका दिल करता है आप प्रॉफिट रख के बेचें ना बेचें, स्टार्टिंग में कस्टमर बनाने के लिए आप रेट टू रेट दे दें। जिस भी तरीके से आपको सेल आउट करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये आएगी, एक और बेनिफिट जो आएगा इसमें वो ये होगा कि लेडीज़ जो हैं बहुत सारी ये चीज़ सोचती हैं कि हम जब भी कोई सेट लेते हैं, बहुत सारे ऐसी लेडीज़ के साथ ये चीज़ हुई है, तो उसमें ये होता है कहते हैं कि 10 पीस या 12 पीस का सेट लेते हैं तो आखिर में एक सूट बच जाता है। तो वो ये होता है कि अगर एक सूट आपका रह जाता है या तो आप उसको कम प्राइस पे निकाल दें, अब वो प्रॉफिट होता है, तकरीबन कॉस्ट तो आपकी निकल जाती है। अब जब वो प्रॉफिट है आपका, चाहे वो 1200 या 1500 आपका प्रॉफिट होता है एक सूट, तो आप उसको कम करके सेल आउट कर दें, 1000 रुपये में कर दें, तो आपको विद इन अ वीक या 10 दिन में, 15 दिन 12 दिन के अंदर और 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद या 12,000 इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको 1000 रुपये या 1200 रुपये प्रॉफिट हो जाता है तो नॉट बैड। एक तो आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं कि बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, बिज़नेस करना आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को इसमें मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बन जाएगा अगर आपको जो है वो काम शुरू करना है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो इन्वेस्ट करने के बाद अपना काम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।